नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे देश में नया कानून लागू हुआ है उसके मद्देनजर रखते हुए किस तरह से हमारे देश के किसान इस नए कृषि कानून से फ़ायदा उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। मगर दोस्तों, बात करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसा आप देख रहे हैं कि कुछ समय से हमारी आंखों के सामने से जो तस्वीरें आ रही हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं जो पिछले दिनों देश में चल रहा है, जो दिल्ली में तमाम जगहों पर जमावड़ा जुड़ा हुआ है, उसके मद्देनजर रखते हुए आपके जहन में क्या विचार आते हैं ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दें। और साथ ही आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी हमारे सामने आई है उससे आपको ज़रूर अवगत मैं कराऊंगा। और साथ ही आपको बताऊंगा कि जो किसान हैं वो इस नए कृषि कानून से फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं मत जाइएगा। और आपसे एक गुजारिश और है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं कि एक तरफ जहां दिल्ली बॉर्डर पर किसान नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के समस्तीपुर जिले में नए कृषि कानून की वजह से किसान को बड़ा फायदा हुआ। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना, बिहार के समस्तीपुर जिले में किसान को बड़ा फायदा हुआ। ये आपको बताऊंगा कि उस किसान को कैसे बड़ा फायदा हुआ और उसने क्या क्या अटकलें भिड़ाए कि उसे इतना बड़ा फायदा हो गया। जी हाँ दोस्तों, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हमारी आंखों के सामने आई है उसके मद्देनजर रखते हुए क्या विचार रखे गए हैं। जी हाँ, उसमें तो फटाफट से उसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 21 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के किसान डटे हुए हैं। जैसा हम देख रहे हैं, कुछ समय से जो तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही हैं उसके मद्देनजर रखते हुए मैं बात कर रहा हूं आपसे। जी हाँ, इस बीच 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा है कि वो फिलहाल कानूनों की वैधता तय नहीं करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को संकेत दिया था कि वह एक कमेटी बना सकती है जिसमें किसान संगठनों के लोग भी होंगे ताकि गतिरोध टूटे और किसानों का धरना समाप्त हो। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बातें सामने आई थी। और आगे आपको बता दूं कि कृषि कानूनों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे वो किसानों के विरोध प्रदर्शन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है। जी हाँ, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन ये कैसे होगा इस पर चर्चा हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते। केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैं वह यह है कि इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि हम कृषि कानूनों पर बनाए गतिरोध का समाधान करने के लिए कृषि विशेषज्ञों और किसान संघों के निष्पक्ष और स्वतंत्र पैनल के गठन पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि कल दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को हटाने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जी हाँ, जिस दौरान कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह एक कमेटी बना सकती है जिसमें किसान संगठनों के लोग भी होंगे ताकि गतिरोध टूटे और किसान का धरना समाप्त हो। ये किसान 3 कृषि कानूनों को समाप्त करने की मांग को लेकर राजधानी की सीमाओं पर पिछले लगभग 21 दिनों से धरना दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं पिछले 21 दिनों से वो तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही हैं। तो उसके मद्देनजर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार जो भी बातचीत कर रही है उसके नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो यह राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। जी हाँ, यदि ऐसा हुआ जो कठिनाई आ सकती है वो कोई भी नहीं देख सकता। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी किसान यूनियन को पक्ष बनाया जाए। यह आदेश देते हुए मामले को आज गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट से सामने आई हैं। तो जैसा आपने देखा सुप्रीम कोर्ट से तमाम बातें सामने आई हैं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए मैं आपको याद दिला दूं
कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले 21 दिन से जो जमावड़े की तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही हैं वो किस तरह से एक भयानक साए की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं पिछली वीडियो की कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे किसानों से मुलाकात करी थी, उसके मद्देनजर रखते हुए वहाँ तमाम बातें सामने आई थी। तो दोस्तों अब मैं सीधे आपको रुख करा दूं कि जो मैंने शुरू में बोला था कि किस तरह से जो कृषि कानून है उससे किसान फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं सीधे आपको रुख करा दूं। अभी तक तो हमने बात करी थी सुप्रीम कोर्ट की, अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से बिहार के समस्तीपुर जिले के एक किसान की कहानी, जी हाँ, सोशल मीडिया पर खूब इसकी चर्चा हो रही है, आप देख भी रहे होंगे। यहाँ मुक्तापुर गांव के ओम प्रकाश यादव नामक एक किसान की गोभी की फसल बहुत कम दाम में बिक रही थी। केवल 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसे अपनी गोभी बेचनी पड़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना, ऐसी नौबत आ गई थी कि किसान ने खेत को ट्रैक्टर से जुतवा कर गोभी की फसल नष्ट करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि गोभी काटकर बेचने में लागत ज्यादा आ रही थी। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री रविशंकर प्रसाद को इस किसान की समस्या के बारे में पता चला तो उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर में फ़ोन किया। उन्होंने निर्देश दिया था कि किसान से संपर्क करें और उसकी फसल को किसी दूसरे राज्य में उचित दाम पर बेचने की व्यवस्था करें। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सरकार ने किसान की फसल बेचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जैसा हम सभी जानते हैं। फिर इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसान ओम प्रकाश यादव की गोभी की फसल को खरीदने के लिए दिल्ली के एक खरीदार ने 10 गुना दाम देने का प्रस्ताव रखा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना कि एक फसल को खरीदने के लिए 10 गुना ज्यादा दाम देने का प्रस्ताव रखा। मतलब जो गोभी 1 रुपये प्रति किलो बिक रही थी वो अब 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकने जा रही थी। जी हाँ, इसके बाद किसान ने दिल्ली के खरीदार के प्रस्ताव पर सहमति जताई। फिर कुछ ही घंटे में खरीदार ने किसान के खाते में एडवांस रुपए भेज दिए और गोभी को दिल्ली भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी करवाई। इसके बाद गोभी समस्तीपुर के मुक्तापुर गांव से दिल्ली के लिए रवाना हो गई और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि नए कृषि कानून से किसान को फायदा मिल सकता है और केंद्रीय सरकार के नए कृषि कानून की मदद से किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। समस्तीपुर के एक किसान को स्थानीय मंडी में अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा था और वो फसल बर्बाद करने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन नए कृषि कानून की मदद से किसान को अब 10 गुना दाम मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना कि इसी के मद्देनजर रखते हुए अगर हम पूरे देश की बात कर लें तो पूरे देश में ऐसे तमाम किसान हैं जो नए कृषि कानून से सहमत हैं और वो उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपने देख लिया जो रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके बताया है। जी हाँ दोस्तों, और मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से जो हमारे देश के किसान हैं वो नए कृषि कानून से फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने जीता जागता उदाहरण देख लिया जो हमें जो रविशंकर प्रसाद हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया है। जी हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।